एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल और आज इसी को टटोलने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल किस ओर जा रही है और इशारे क्या है। महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न होने के बावजूद जिस तरह से मुख्यमंत्री को चुनने में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इसकी अनुमान नहीं कर सके। तो टटोल लीजिए। आज महाराष्ट्र की राजनीति ने नए नए आयाम गढ़ने का काम जरूर किया। जिस प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में धमक दी सत्ता का, तो समझा जा सकता है कि किस कदर पूरी तरह से लैंडस्लाइड तो इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखा। यानी उद्धव ठाकरे को जो उम्मीद था, जो शरद पवार को उम्मीद था और कांग्रेस ने जो उम्मीदें पाल रखी थी, सब के पानी तो फिर गए। कहा क्या जाए, तो सब कुछ होते हुए दिखने के बावजूद भी तो कहा क्या जाए। शिंदे क्या राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि वो सत्ता को पाने के लिए जिस तरह से मोल भाव करते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को मोल भाव करते नजर आए, क्या वह दमखम उसमें है? तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा तो ये भी है कौन मुख्यमंत्री बनने के होड़ में सबसे आगे है। एकनाथ शिंदे में वो दमखम बचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अमित शाह जो चाणक्य है राजनीति के, उसके साथ कोई बार्गेनिंग करने की स्थिति में है। जब मुलाकात हुई अमित भाई शाह से और मुलाकात के बाद बताया जाता है कि अमित भाई शाह ने जो बात कही, अमित शाह से मुलाकात के बाद अमित शाह ने जो संकेत दिया कि आप लोग महाराष्ट्र लौट जाइए और तीनों बैठकर फैसले ले लीजिए। यानी अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तीनों मिलकर कोई रणनीति बना लीजिए, उसमें जो कमी आएगा वो दिल्ली तय कर देगा। लेकिन हुआ उल्टा। उसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे लौटे तो उनका काफिला उड़न खटोला सीधे उनके गांव सतारा चला गया। तो कहा क्या जाए, कई दिनों तक वो उसी में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। यानी अपने गांव जिसमें टावर तक नहीं है, एकनाथ शिंदे उड़ते हुए नजर आए और वहां से जो खबरें छनकर आई उसको भी टटोल लीजिए। वो कहते नजर आए उनको बुखार है और महाराष्ट्र से एक टीम डॉक्टर की जब उनका इलाज करने के लिए पहुंच जाए तो कहा क्या जाए। क्या यह राजनीति का मोल भाव नहीं है? क्या बार्गेन का एक तरीका नहीं है? अमित भाई शाह से मुलाकात के बाद अपने गांव सतारा चले जाए, जहां मोबाइल टावर भी काम करता हुआ नहीं आए, तो कहा जा सकता है कि राजनीति की स्तर किस कदर जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण है। कई राजनीति में यह सवाल खड़ा है कि क्या एकनाथ शिंदे में वो दमखम है कि वो चुनाव में जो परिणाम तो ला लिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को बार्गेन कर ले। क्या फडणवीस अपने साथ लोगों को शामिल कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण चेहरा जिसकी 2 से 3% आबादी है, क्या उसको महाराष्ट्र की जनता स्वीकार कर लेगी? देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे हैं कि उनका कौन विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में? तमाम सवाल जरूर। एक नई बात सामने खड़ी हो गई कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया जाएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। तो समझते चले जाइए, लेकिन दुल्हा का पता नहीं है। अभी तक विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल का नेता चुना नहीं गया है, लेकिन तारीख तय हो गई। यानी भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को संदेश देने का काम कर रही है। बड़े दिलचस्प नजारे हैं। दूल्हे का पता नहीं, लेकिन तारीख तय हो गई है मुख्यमंत्री का। तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। चलते चले जाइए, समझते चले जाइए। अजित पवार के बात को ले लीजिए। अजित पवार यह स्पष्ट करते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और एक एक डिप्टी सीएम दोनों दलों के होंगे। यानी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी, दोनों की एक एक डिप्टी सीएम होंगे। यदि अजित पवार के बातों पर यकीन कर लिया जाए तब। लेकिन क्या इतना आसान है? इतना आसान होता
तो कब के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिल जाता। एक साथ चुनाव हुए महाराष्ट्र और झारखंड का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ले भी ली। अब प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी आ रही है कि मुख्यमंत्री बना नहीं पाया। राजनीतिक गलियारों पर यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में वो दमखम बिल्कुल बची हुई नहीं है। उनके बड़े चाणक्य इस तरह से अपने चाणक्य नीति में फेल हो जाएंगे कि एक मुख्यमंत्री चुनने में हार जाए तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी, यानी 132 सीट मिलने के बावजूद ताकत भी भारतीय जनता पार्टी में है कि वो चुनाव जीतने के बाद सरकार आराम से बना ले। लेकिन एकनाथ शिंदे की जरूरत क्यों है? क्या एकनाथ शिंदे आज इतनी अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई है? इसको लेकर भी आज टटोल लीजिए। जी हाँ, एकनाथ शिंदे इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो एक मैसेज बिहार के लिए भी है, क्योंकि मात्र 45 सीटों के साथ जब नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं तो 57 सीट वाले एकनाथ शिंदे सीएम क्यों नहीं? इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे अलग से चर्चा बना हुआ है। तो एक मैसेज चला जाएगा कि यूज करो और थ्रो करो। सहयोगियों का यूज करती है और उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक देती है। इसका भी मैसेज ना चला जाए, इसी के लिए एकनाथ शिंदे को मान मनोबल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी विवश हो गई है। दूसरी अहम बात है कि लोकसभा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की 7 सीटें हैं और वो केंद्र सरकार को पूरी तरह से सहयोग भी कर रही है और समर्थन जारी रखे हुए है। और लोकसभा में सांसदों को एकजुट करने के लिए एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने जिस मुस्तैदी के साथ राजनीति की, यानी अपने सांसदों को बांधने में कामयाब होते हुए दिखे। राजनीतिक गलियारों पे इस बात का भी चर्चा है कि कहीं शिंदे की पार्टी में टूट ना हो जाए, इसको भी टटोलने की जरूरत जरूर है। कुछ लोगों का आकलन यह भी है कि आने वाला जो चुनाव है, जो निकाय चुनाव है, उसमें शिवसैनिक की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति वैसी नहीं है। आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र के जो निकाय का चुनाव है वो दूसरे चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़े बजट वाला है, महत्वपूर्ण है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में उपस्थिति जरूर रही, लेकिन शिव सैनिकों की अपनी उपस्थिति भी इस ओर इशारा करते हुए नजर आती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में जरूर है। तो समझते चले जाइए कि कौन सा राजनीति और कौन सी चाणक्य नीति भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो एक सीएम का चुनाव कराने में हार जाए। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं का राज्य में पकड़ जरूर कमजोर होती हुई दिखती है। ये आसान नहीं है कि राजस्थान में राजनाथ सिंह जो वसुंधरा सिंधिया को एक पर्ची थमा दिए और पर्ची में जिसका नाम निकला वो तो वसुंधरा राजे सिंधिया बिल्कुल नहीं थी। यह फार्मूला चलता हुआ नजर नहीं आता है। लगातार जिस तरह के झगड़े दिल्ली से लेकर है, यानी जो आपसी कला दिल्ली से चलते चलते जब राज्यों तक पहुंच जाए तो ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी को जरूर है। चाल चरित चेहरा की बात करने वाली, सुचिता की बात करने वाली, राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी का जिस तरह से डेंट होता हुआ दिखा तो क्या कहा जाए। और प्रधानमंत्री का नाम भी इसलिए आ रहा है कि वो 5 दिसंबर में वो शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। अब देखना दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन कर लिया जाए तो एकनाथ शिंदे चाहते क्या है। यदि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो 3 महत्वपूर्ण जो है वो पद मांग रहे हैं। एक होम मिनिस्ट्री का पद, एक वित्त मंत्रालय का पद। तो ये सब पदों को इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन पदों को वो करेंगे क्या। मलाईदार पोस्ट भी चाहिए, पावर भी चाहिए, क्योंकि याद कीजिए जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था और वित्त मंत्रालय अगर साथ में हो जाए तो कहने क्या है। लेकिन वित्त मंत्रालय मिलेंगे कैसे? अजीत पवार तो पहले से भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। तो अजीत पवार को इग्नोर करके अगर सिर्फ एकनाथ शिंदे को यदि यह पद दे दिया जाए
गृह मंत्रालय का पद और वित्त मंत्रालय का पद, तो अजीत पवार को भी मनाना आसान नहीं होगा। ये सब कुछ एकनाथ शिंदे आसानी से जानते भी है। लेकिन जो बार्गेनिंग पावर एकनाथ शिंदे में हो जाएगा, तो इसको लेकर भी एक बड़ी कहानी सामने आती हुई नजर आती है। अंदर खाने की रिपोर्ट यह बताती है राज जो एकनाथ शिंदे के सीने में दफन है, बहुत से कागजात एकनाथ शिंदे का भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बारे में जरूर जानकारी उनके पास है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो बात बाहर आए। तो यह भी राजनीतिक गलियों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी पुष्टि एमके टाइम्स न्यूज नहीं करता। अंदर खाने की रिपोर्ट यह बताते हुए नजर आती है कि एकनाथ शिंदे के पास जरूर कोई तुरुप का पत्ता है, जिससे इतर होना भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहती। वो इनको नाराज होते हुए वे नाराज नहीं करना चाहती है। तो तमाम मुद्दे टटोलते चले जाइए कि क्यों एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बना भी नहीं पा रही है और उसको इग्नोर भी नहीं कर पा रही है। एक बेबसी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिखी प्रचंड बहुमत के बाद, तो इसका विश्लेषण जरूरी था। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।